हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आप लोगों के केवीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और केवीएस पीजीटी टीजीटी के तो हो गए और बीच में भी कुछ एग्ज़ाम हैं, लेकिन अभी जो 21 से 28 तक है वो पीआरटी के एग्ज़ाम है, यानी प्राइमरी टीचर के एग्ज़ाम हैं। तो आज के जो पेपर हुआ था 21 तारीख वाला, आज 21 फरवरी का जो पेपर हुआ है, पीआरटी का पहला पेपर जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का। और इसे देखने से पता चलिए चला है कि रिमझिम के बारे में बड़ा पूछा जा रहा है ना। रिमझिम रिमझिम जो आपके फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक की हिंदी की बुक है, तो उसी रिमझिम में से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं शिफ्ट में, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन भैया बहुत होते हैं, 4 से 5 नंबर के ही होते हैं ये। तो कुछ बच्चों का ये इच्छा है कि रिमझिम की सारी जो स्टोरी हैं 1 से लेकर 5 तक की, वो सब एक ही वीडियो में मिल जाएँ। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी रिमझिम में जितनी भी स्टोरियाँ हैं, पहले फर्स्ट क्लास की हम लोग लेंगे, फिर सेकंड की, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबकी एक ही वीडियो में यहाँ पर हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक ही वीडियो में से आपको पूरा सार मिल जाएगा। तो देखना और आगे बढ़ाना, हम कोशिश कर रहे हैं। मेहनत तो बहुत लग रही है इसमें, लेकिन देखते हैं, चलो करते हैं, ठीक है। 1 से 5 तक की, ओके। तो 1 से 5 तक की में से आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे आपके पेपर में, केवीएस में ही, जो 21 से 28 तक होने वाले पेपर हैं इसमें ही। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो एनसीईआरटी की बुक हम लोग ले रहे हैं। एनसीईआरटी में ये कक्षा 1 से 5 तक की, ठीक है। रिमझिम रिमझिम को हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ क्लास फर्स्ट से अभी, तो क्लास फर्स्ट का पहले करेंगे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ, फिफ्थ का, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आप सब देख पाओगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहली जो इसमें अध्याय है वो है जुआ, ठीक है। जुआ या झूला, क्या है, जुआ या झूला। चलो ओपन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है झूला। तो झूला देखिए, पढ़ते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस पर झूलें पर मैं इस झूले पर मैं झूलूंगा। देखो पढ़ते जाना, ठीक है, बच्चों वाली कविता, बच्चे बन रहे हैं हम लोग। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। ठीक है, झूले पर बैठकर ये बच्चा सारी कहानियाँ पढ़ रहा है, सारी बात कहना चाह रहा है, ठीक है। अम्मा से बोला है झूला लगाने के लिए, ठीक है। तो और दिल्ली और कलकत्ता जाने की बात कर रहा है। तो इनमें जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखना, ठीक है। आगे देखिए। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी पोइम है, यहाँ तक है ना। तो आपने ये देख ली, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो इतनी ही है ये पोएम, ठीक है। ये हमने फर्स्ट क्लास का पहला चैप्टर की पोएम देख ली। आगे अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। झूले को जैसे आप ये पोएम एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि झूले में वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब इस चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है। बस आपको इतना ही समझना है कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जब आपके सामने पेपर में आएगा ना, तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो आप समझ लेना, एक लड़का है, वो कह रहा है अपनी अम्मा से कि झूला लगवा दो और मैं इस पर झूलूंगा, और जिससे मैं दिल्ली कलकत्ता चाहे जब जा सकता हूँ। मतलब ये कह रहा है कि जैसे पत्ता पत्ता झूला से मैं झूलूंगा, और वो झूला मुझे दिल्ली भी ले जा सकता है, कलकत्ता भी ले सकता है, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आप इस तरह पढ़ लेना, बस एक एक बार अपनी आंखों के सामने से ये पोएम्स निकाल दो, अपने आप समझ आ जाएगा। 1 से 5 तक की यदि पोएम आपने पढ़ ली, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आ रहे हैं बार बार पेपर में, ठीक है। चलिए दूसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं। क्लास फर्स्ट का दूसरा चैप्टर है आम की कहानी, ठीक है। ये आम की कहानी दूसरा चैप्टर क्लास फर्स्ट का ही है ये। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, आप ये देख पा रहे हो कि ये पेड़ है, ये पेड़ है आम का, इस पर एक आम लटका हुआ है। यहाँ पर एक ये कौवा है, एक ये लड़की है। ये लड़की अपने भैया को बुलाती है और भैया से कहती है भैया इस आम को तोड़ दे। तो भैया अपनी गुलिल से इस आम को तोड़ता है, ठीक है। इस आम को गुलिल से तोड़ता है। अब ये आम कहाँ कहाँ जा रहा है, बस इसकी कहानी है, ठीक है। और ये कौवे को आम मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखना, सुनते जाना, बड़ा मज़ा है इस कहानी में, ठीक है। देखिए देखिए, ये सब दिखाया गया इसमें कि आम कहाँ कहाँ गया, कैसे उसने गिलोल से तोड़ा, तो सबसे पहले टूट कर वो कहाँ पहुँचा, है ना। उसने तोड़ा तो एक नेस्ट में वो घुस गया, आम गिर पड़ा। वहाँ कौवे के अंडे थे, वो अंडे भी फूट गए और आम को गिलहरी ने ले लिया, है ना। लेकिन गिलहरी भी आम खा नहीं पाई। फिर आम कहाँ गया, फिर आम ऊपर से नीचे गिर गया, जो एक पेड़ के नीचे आदमी सो रहा था उसके पास पहुँच गया। अब बच्चों ने वो आम उठाया और खा लिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पूरी कहानी है। ये इसकी पगड़ी में गिर गया था, इस व्यक्ति की पगड़ी में, और बच्चों ने उठाया और उसे खा लिया फल को, ठीक है। तो इस तरह से है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये कहानी के बारे में दे रखा होगा, यहाँ देखिए।
तो ये जो हमने आपको कहानी सुनाई है वो इसी तरह से है कि एक लड़की है, उसने अपने भैया को बुलाया और उसने कहा कि गिलोल से आप इस आम को तोड़ दो। आम तोड़ा तो कौवे के पास पहुंचा, है ना। ये पूरी कहानी हमने आपको सुना दी है, इस तरह से ही है ये। तो आप इस तरह समझ गए होंगे वैसे तो, नहीं तो आप देखिए एनसीईआरटी का ये वेबसाइट है, आप यहाँ भी आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है, आराम से देख सकते हैं आप यहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आम की कहानी है ना, ये सेकंड चैप्टर था इसका। अब हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं, थर्ड की ओर, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा चैप्टर है आम की टोकरी, ठीक है। आम की डोकिंग लिखा है, आम की टोकरी है, ठीक है। तो पहला आपने देख लिया, झूला है चैप्टर पहला, ये एनसीईआरटी का ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट रिमझिम। तो पहला आपने देख लिया झूला था, या जुआ लिखा हो झूला था, वो झूला आपने देख लिया क्या क्या था उस झूले में। और दूसरा था आम की कहानी कि आम कैसे कैसे कहाँ कहाँ गिरा, उस लड़की ने अपने भैया से कहा गुलेल से तोड़वाया आम को, तो फिर वो कहाँ गिरा कैसे गिरा। और तीसरा अध्याय आम की डोकरी यानी कि आम की टोकरी, फिर है पत्ते ही पत्ते। पहले आम की टोकरी हम लोग देख लेते हैं ना, चलते हैं आम की टोकरी देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ये आम की टोकरी, इसमें क्या एक 6 साल की लड़की है और वो टोकरी भर के लाई आम। आप ये कहानियों को एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी फिर आपको। देखो ये तीसरा चैप्टर आम की टोकरी, इसमें लिखा है 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। यानी कि लड़की जो है अपना टोकरी में आम भर के लेकर आई है और दाम नहीं बता रही है, ठीक है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना, यानी हमें नाम से मतलब नहीं, हमें तो केवल आम लेना है, हमें आम खाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी इसमें कविता में दे रखा है बहुत सुंदर तरह से, ठीक है। और चित्र में क्या क्या दिखाया है, ये लड़की है, आम है, टोकरी है, ये सारी चीज़ में यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर ये कि केवल एक एक बार अपनी आंखों के सामने से इन कविताओं को गुजर जाने दीजिए, जिससे कि आपके सामने पेपर आए तो आप तुरंत इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओ, ठीक है। क्योंकि इतना तो अब सेंस आ जाता हम सभी के अंदर इतने बड़े होने के बाद कि हम लोग एक बार देखने के बाद समझ जाते हैं कि इसमें क्या हो सकता है ना। बार बार रटना तो है नहीं, पढ़ना तो है नहीं ज़्यादा, केवल आंखों के सामने से पोइम निकाल देनी है, एक बार निकल गई तो फिर प्रश्न का उत्तर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये इसकी तीसरा चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर में हम लोग चलते हैं अब, ठीक है। चलिए देखिए फोर्थ चैप्टर है पत्ते ही पत्ते। क्या है? पत्ते ही पत्ते। हमने आम की टोकरी देख ली, अब पत्ते ही पत्ते देखते हैं, उसके बाद पकौड़ी को देखेंगे हम, ठीक है। चलिए पत्ते ही पत्ते देखते हैं। देखिए चैप्टर 4 पत्ते ही पत्ते, इसमें पत्ते पत्ते ही हैं, इसका नाम है पत्ते पत्ते। अब देखिए दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, यहाँ पर क्या खो खो या कुछ एक बच्चा खेलने की बात कर रहे हैं कुछ, ठीक है। कुछ गोला बनाकर खेल लेते हैं बच्चे, वो खेलने की बात कर रहे हैं। तो दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, ये पोइम आप पढ़ लो एक बार। दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू। देखिए कहाँ है भैया, पत्ते ही पत्ते। दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। जैसे हम होते थे ना छोटे बच्चे, जब हम लोग थे तो गोला बनाकर ऐसे करके बैठ जाते थे, उठो सहेली मुँह धो लो पानी लाई हूँ, इस तरह से बोलते ना, इस तरह से। तो ये इन्होंने कहा कि तुम गोला लगाकर बैठ जाओ, 5 तक गिनूंगी, तुम गोला लगाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4, अब 4 गिने ही थे, फिर 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी। अब जो 5 बच्चे हैं ना, ये 5 बच्चे, उनमें एक वो लड़की है जो अपनी दीदी के बारे में बात कर रही है ना। जो 5 बच्चे हैं, जो 5 बच्चे हैं उन्हीं में से तो एक लड़की है जो अपनी बहन के बारे में बोल रही है कि दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू होने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। फिर क्या 1 2 3 4, 4 गिनती हुई, जैसे 5वीं बोलने को दीदी तैयार हुई, इतने ही में ही उनके बोलने से पहले ही मैं उठ के दौड़ पड़ी। यानी ये लड़की जो थी उठकर दौड़ पड़ी है, 5 बोला नहीं था दीदी ने जब तक ये दौड़ पड़ी और धड़ाम से बैठ गई। मतलब 5 होने से पहले ही बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। अब देखिए अब इसमें आगे इसमें पत्तों की बड़ी महिमा है, क्योंकि पत्ते ही पत्ते इस चैप्टर का नाम है। तो अब देखिए आज दीदी पत्ते लेकर आई थी, कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ गोल थे, कुछ एकदम गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े। ये सब पत्तों की डिजाइन दे रखी है ना। तो देखिए इसमें पत्तों के बारे में कहा, फिर कैसे कैसे पत्ते थे। एक लाल था, एक लाल था, एक पत्ता पीला और कत्थई था, ये पीला और कत्थई है ना। एक कतरीला था,
एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, एक पत्ता झालर वाला था। तो इस तरह के पत्ते उसकी दीदी लेकर आई। हमने पत्तों को छूकर देखा। अब ये लड़की पत्तों को छूकर देखकर बता रही है कि हमने पत्तों को छूकर देखा, कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा था, तो कुछ पत्ते बंदरवार जैसे लग रहे थे। बंदरवार जानते हो, गेट पर लटका देते हैं वो, है ना, पूजा के टाइम। तो इस तरह से ये इस बच्ची ने एक कविता सुना दी है। तो पत्ते ही पत्ते से आप समझ गए कि यहाँ पर लड़की खेल खेलती है। यहाँ पर लड़की खेल खेलती है और अपनी दीदी के बारे में बताती है कि दीदी ने कहा गोला लगा कर बैठ जाओ। हम लोग बैठ गए और फिर उसके बाद दीदी ने हमें पत्ते दिखाए बहुत सारे, और पत्ते कैसे कैसे थे, बस यहाँ पत्ते के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें से पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे के चैप्टर की ओर। आगे वाला जो चैप्टर है उसका नाम है पकौड़ी। आगे का जो चैप्टर है उसका नाम है पकौड़ी। हम लोग पकौड़ी को अब देखेंगे क्या है पकौड़ी में। तो ये देखिए, ये चैप्टर 5 है, पकौड़ी चैप्टर 5। ठीक है, हम लोग इसे देख रहे हैं अब। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ताकि बस आपकी आंखों के सामने एक बार आ जाए, इतना ज़रूरी है। पकौड़ी क्या है? पकौड़ी वही जो हम लोग खाते हैं, जो कढ़ाई में तल कर हमारे सामने आती है। तो बस उसी पकौड़ी की महिमा यहाँ पर है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, ये दोनों बालक बोल रहे हैं इस बात को। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 चुन, तेल में नाची प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है सुनकर? दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। ठीक है, तो ये पकौड़ी की महिमा यहाँ पर बखान की गई। ठीक है, पकौड़ी मतलब वही खाने वाली पकौड़ी, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो आगे वाला चैप्टर हम लोग देखते हैं, चैप्टर 6, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, चैप्टर 6 है छुक छुक गाड़ी। चैप्टर 6 क्या है? छुक छुक गाड़ी। यहाँ हम देखेंगे अब इसे। छुक छुक से आप समझ गए होंगे कि किसी रेल वगैरह के बारे में बात की जा रही होगी, है ना। एनसीईआरटी का क्लास फर्स्ट का लेसन 6 है ये। यहाँ पर देखिए, रेलगाड़ी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पर पूरा रेलवे स्टेशन बना रखा है, यहाँ किताबों की दुकान भी होती है। ये सब इससे चित्र बने जाते हैं जिससे बच्चे आराम से समझ सकें कि क्या क्या होता है रेलवे स्टेशन के आसपास, रेलवे स्टेशन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं, दिखाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कविता है छुक छुक गाड़ी की, वो ये है। छूटी मेरी रेल रे बाबू छूटी मेरी रेल, गाना टाइप है। क्या है? छूटी मेरी रेल रे बाबू छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं न जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। देखो बच्चे जब चलते हैं, आप भी छोटे होंगे तो आप भी एक के पीछे खड़े हो जाते होंगे और कंधे पर हाथ रखे फिर छुक 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 ऐसे करते होंगे ना। तो ऐसे ही तो ये बच्चे भी छुक छुक गाड़ी चला रहे हैं। देखिए ये चला रहे हैं ना, उस गाड़ी को देखकर, जो सामने गाड़ी चल रही है, ये रेल जो चल रही है, इसको देखकर ये भी रेल बना रहे हैं अपनी, है ना। तो बस ये ऐसे ही गा रहे हैं बच्चे कि छूटी मेरी रेल रे बाबू छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जाऊं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। धक धक धू 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 धू, भग भग भू 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 भू, छक छक छू 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 करती आए रेल। इंजन इसका भारी भरकम बढ़ता जाता गम 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 गम, दम 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 करता ठेलम ठेल। स्नो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकता देखता फिरता बीटी, सटी हुई बीटी से बेटी, करती पेलम पेल छूटी मेरी रेल। तो रेल के बारे में बच्चों ने इतनी सारी बात कही, तो ध्यान रखना, रेल में बच्चे रेलगाड़ी बनाकर अपने आप छुक छुक कर रहे हैं, तो समझ जाना इसे। जैसे इस बारे में पूछा जाए कि किसके बारे में कहा जा रहा है, तो आप समझ जाना। ठीक है, ओके, चलिए आगे वाले चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। आगे का चैप्टर रसोई घर। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है रसोई घर। क्या है? रसोई। ये हम लोग देखेंगे अब। चलिए चलते हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट क्लास की बुक चल रही है, ध्यान रखना, हिंदी की रिमझिम। अब रसोई में आप जानते हो कि रसोई में जब आप पहुंचते हो तो यहाँ सारी चीज़ रखी रहती हैं। माँ भी होती हैं, माँ किचन में होती है, खाना वाना बनाती हैं। ये देखिए बर्तन रखे हैं, सारी चीज़ रखी है, पानी रखा है, खाना बन रहा है यहाँ, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें किचन में होती हैं। तो अब देखिए किचन के ऊपर क्या इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, रसोई घर के बारे में। देखिए यहाँ रसोई घर की खिड़की के बारे में बोला जा रहा है। रसोई घर, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। जैसे मुन्ना मुन्नी ने रसोई घर की खिड़की खोली तो क्या देखा? अंदर देखा चकला बेलन, ये रे चकले बेलन, अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं, चाकू और छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, चाकू बोल रहा है कि मैं चाकू हूँ, सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, गोल चांद सी हूँ मैं थाली। अब थाली बोल रही है इस बात को, थाली क्या बोली है? चाकू ने तो बोल दिया, अब थाली बोल रही है। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली, मुझसे रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली।
है ना, इसमें रख के रोटी सब्जी खाते हैं ना। तो ये इन्होंने अब अपनी बातें बता दी, है ना। तो इस तरह रसोई घर वाली हमने ये वाली कहानी देख ली, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें वो ध्यान रखना आप, कि एक ये है पहसुल और दूसरा है दाव, ये ध्यान रखना कि ये, बाकी तो सब चीज़ आप जानते ही हो। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में और अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ पर बिहार बंगाल में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इससे सब्जी काटी जाती है पहसुल वगैरह से, ठीक है, ठीक है। इससे सब्जी काटने के, पहसुल का यूज़ सब्जी काटने के लिए किया जाता है। और ये जो है दाव, इसका प्रयोग बांस को काटने, बांस को छीलने में और सब्जी काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दाव और पहसुल, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे के चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। आगे का जो चैप्टर है इसमें चूहो म्याऊं सो रही है, यानी चूहों से कहा जा रहा है कि म्याऊं यानी कि बिल्ली सो रही है ना। ये देखिए, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए बहुत एक कक्षा एक के बच्चों के लिए तो बहुत इजी होंगे, है ना। तो आप बस पढ़ते आइए, आपको आंखों के सामने से निकालने हैं जिससे कि आपके नंबर बन सकें वहाँ पर। जैसे आपके सामने आए पेपर तो आप इनको आराम से कर ले जाओ, बस इतना है ये, ठीक है। चूहो चूहो म्याऊं सो रही है, घर के पीछे छत के नीचे, क्या लिखा है, घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, बिल्ली को मौसी बोल देते हैं, बिल्ली मौसी, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से घर घर हो रही है, मतलब सांस की घर हो रही है। चूहो म्याऊं सो रही है, बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, वहाँ रसोई में रसीले चने भी रखे हैं, पतीले भरे हुए हैं। उल्टो मटका देकर झटका, क्या लिखा है, उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ, मतलब जो भी कुछ आपको मिले खा जाओ। चूहों से कहा जा रही है ये बात। आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है, मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीज़ें कुतरो, आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाहिए, खूब तबाही करो। आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो यहाँ पर चूहों से बात सारी कही गई और चूहा आराम से बड़े मजे से किचन में लगे हुए हैं, सारा उबड़ खाबड़ कर रहे हैं, चनों को खा रहे हैं, सारा सामान फैला रहे हैं। तो यहाँ ये बात कही जा रही है, ठीक है, क्योंकि बिल्ली तो सो रही है, बिल्ली होती तो चूहों खा जाती है, लेकिन बिल्ली सो रही है तो बिल्ली तो अब कुछ नहीं कर सकती है, चूहे फ्री हैं और आराम से कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। कोई गेट पर चढ़ रहा है, कोई कहीं चढ़ रहा है। चलो आगे वाला चैप्टर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आगे चलते हैं। अगला जो है वो है बंदर और गिलहरी। अगला चैप्टर 9 बंदर और गिलहरी। देखिए हम लोग 9 चैप्टर पहुंच गए हैं, तो हम लोग पहले इस फर्स्ट क्लास की बुक को पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद सेकंड, ठीक है। तो आप ये देखिए बंदर और गिलहरी का ये चैप्टर है, अध्याय 9 है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है देखते हैं। बंदर और गिलहरी। एक पेड़ बंदर पर बैठा था, अरे एक पेड़, नहीं एक बंदर पेड़ पर बैठा था। देखिए बंदर बैठा हुआ है पेड़ पर, वही हम सोचे, मैंने कहाँ बैठ गया। बंदर और गिलहरी में एक एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, ये लंबी पूंछ है ना, देखिए गिलहरी से लटक जाएगी इसमें। एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी, है ना, उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, उसने सोचा ये झूला कहाँ से आ गया, ओ भाई ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। कौन झूल रही है, गिलहरी झूल रही है। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा, वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया अरे ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझ के झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई, उसकी पूंछ के सहारे से पेड़ की डाली पर चढ़ गई वो। देखिए अब देखिए गप्पे इसमें क्या लिखा है। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी जैसे सारी चीज़ याद दे रखी है। हाँ तो देखिए ये खैर बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है आपके लिए क्या आवश्यक है, ये पोएम जो बोली गई यहाँ पर, ये बात जो बोली गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और पढ़ लीजिएगा, बस एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल दो, ये बहुत ज़रूरी है। बंदर और गिलहरी की कहानी है इसमें, ये ध्यान रखना। चलो आगे वाले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर 10 की ओर हम लोग। चैप्टर 10 में है पगड़ी। पगड़ी वही सरदार जी जो सिर पर पहनते हैं ना, वो पगड़ी। चलिए चलते हैं, इसमें कौन सी पगड़ी की बात की गई है देखते हैं। यहाँ पगड़ी की बात की गई है। पगड़ी अब देखो कैसे बन रही है, कैसे बनाई जा रही है, क्या क्या हो रहा है इसमें पगड़ी में, देखते हैं हम लोग। चैप्टर 10 है
रिमझिम का फर्स्ट क्लास का ये देखिए पगड़ी, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी है मैया, कितनी रगड़ी 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 कितनी रगड़ी देख रहे हो, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, 4 बार रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। अब देखो भाई इतना रगड़ोगे तो कपड़ा फट ही जाएगा ना। हाँ, तो इतनी रगड़ी की पगड़ी फट गई। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी। अब इसके घर से आया था ये कपड़ा पगड़ी का, मतलब इसकी पगड़ी थी, इसके हस्बैंड की या इसके परिवार के किसी सदस्य की होगी, उसकी पगड़ी थी, उसने इसको धोने के लिए दी। अब इसने इतनी रगड़ दी कि फट गई पूरी। तो अब इसके मालकिन को पता चला कि भाई मेरी पगड़ी इसने फाड़ दी है। तो अभी क्या करी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी। कितनी झगड़ी, 4 बार यहाँ पगड़ी रगड़ी, तो यहाँ भी तो झगड़ेगी भी तो इतना, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी झगड़ी, कितना झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। ये हो गई कहानी पगड़ी की। तो इसमें तो रगड़ी और झगड़ी, ये विषय ध्यान रखना। चलिए चैप्टर 11 की ओर चलते हैं हम लोग। अब इसका नाम है पतंग, वही पतंग जो आप उड़ाते हो आकाश में। तो पतंग उड़ेगी, चलो हम लोग भी उड़ेंगे अब इसके साथ। चलो आज फिर से बच्चे बन रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना तो बच्चा बनना पड़ेगा। देखिए यहाँ चैप्टर 11 है पतंग। पतंग में क्या दिया, इसमें कहा है सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। अब आकाश में उड़ती है तो आवाज़ तो होती है सर सर की, फर फर की आवाज़ होती है ना हवा की वजह से। फिर इसको काटा उसको काटा, पतंग जब जाती है वो काटी पेच करते हैं, तो वही वाली काटा काटी चल रही है यहाँ, है ना। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो देखिए यहाँ पर आपने पतंग का ये टॉपिक देख लिया, ये कहानी सुन ली, ये पोइम सुन ली, मज़ा है ना, अच्छा लग रहा होगा। चलो अब आगे चलते हैं चैप्टर 11 की ओर। टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं ना, इसलिए वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। फर्स्ट क्लास की ये करके फिर सेकंड क्लास के हम लोग करेंगे। पहले आप ये बताना आपको ये अच्छी लगे तभी सेकंड क्लास की जाएगी, नहीं तो टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा फिर, है ना। तो देखिए अब पतंग के बाद हम लोग चलेंगे गेंद बल्ला, चैप्टर 12 गेंद बल्ला। ये फर्स्ट क्लास की बस खत्म होने वाली हैं, उसके बाद फिर सेकंड क्लास के हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग इसे देखकर बताना कि आपको यदि समझ आ रहा हो तो ही यहाँ पर ये चलेगी, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां देखिए, चैप्टर है गेंद बल्ला। इसमें आप समझ रहे हैं गेंद बल्ला मतलब गेंद और बल्ला ही होंगे इसमें ना। तो देखिए अब गेंद और बल्ला इसमें बात कर रहे हैं, गेंद और बल्ला क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, गेंद ने बल्ले से कहा तुम मुझे क्यों मारते हो। अब ये गेंद जो है ना, ये कह रही इस बल्ले से, भाई क्यों मारते हो भाई। गेंद ने बल्ले से कहा तुम मुझे क्यों मारते हो। बल्ले ने कहा मारो नहीं तो खेल कैसे हो। गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। अब गेंद इसके पास पहुंची, नहीं रैपटा मारा इसके खींच के। गेंद कूदकती फुदकती हुई दूर जाकर झाड़ी में छिप गई। अब पहले तो बल्ला से मारता रहता था, लेकिन अब गेंद ने कहा तुम मुझे बहुत मारते हैं तो आज मैं तुम्हें मारूंगी। तो गेंद ने इसको एक थप्पड़ मारा और खुद जाकर छुप गई झाड़ी में, छुप गई झाड़ी में। फिर क्या हुआ, अब बल्ला उसे ढूंढता रहा, बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, अंधेरा गिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है, बल्ला निराश हो लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा देखो अब मुझे मारना मत। गेंद ने कहा देखो मुझे मारना मत, तुमने मुझे ले तो लिया लेकिन मारना मत। देखिए कितनी प्यारी सी कहानी थी ना ये गेंद बल्ला की। तो आपने देख ली, गेंद और बल्ला जैसे ही आए तो आप समझ जाना कि हाँ गेंद और बल्ले में आपस में बातचीत हो रही है और क्या क्या हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सा था ना टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं, बंदर गया खेत में भाग। अब बंदर मामा की बात करते हैं, बंदर गया खेत में भाग, चैप्टर 13। यहाँ देखिए चैप्टर 13 है, बंदर गया खेत में भाग। इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या क्या किया बंदर ने खेत में जाकर, देखिए चैप्टर 13 बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ साग। अब बंदर खेत में जाएगा तो ऊबड़ खाबड़ तो सारा खेत कर देगा ना, तो वही तो इसने किया है। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पहुंचा मुंह उखाड़ कर दूब। दूब जानते हो घास होती है, हाँ। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोया बंदर भूप। अब भैया यही बताया गया, बंदर बाग में गया, उसने सारा चारों तरफ से साग वाग तोड़ा, खूब खाया, खूब बर्बाद किया, खूब और अपने मुंह को पोंछा फिर, और फिर चादर बिछाकर सो गया। बस इसमें यही बात कही गई है, ठीक है। आपको इसमें भी अच्छा लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर 13-14 की ओर। चलिए आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लोगे ना, आपको पक्का
समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इसमें क्या क्या है। आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर, है ना, बस एक बार आंखों के सामने से निकाल दो ना, ठीक है। अब चलते हैं एक बुढ़िया माई की कहानी देखते हैं क्या है। एक बुढ़िया माई, अध्याय 14 है ये, ठीक है। देखिए ये कहानी एक, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, ठीक है। अच्छा आपने देखा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और ये सब क्लासों में कैसे ये कहानी क्यों आती है, क्योंकि बच्चे कहानी के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, इसलिए ऐसी कहानियाँ दी जाती हैं अधिकतर, है ना। तो देखिए कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, उसका नाम कुछ नहीं था ना। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब भैया उसका नाम भी कुछ नहीं था, काम भी कुछ नहीं था और उसको आराम भी कुछ नहीं था। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, ठीक है। लोग हो गई कहानी ये पूरी। बुढ़िया का नाम रखने की बात की जा रही, तो ध्यान रखना कि बुढ़िया की जो कहानी है उसमें क्या है, उसमें ना उसका कुछ नाम है, ना ही उसका कुछ काम है, ना उसको कुछ आराम है, ना ही उसके यहाँ शाम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 14वां अध्याय देख लिया। 15वां अध्याय की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 15वां जो अध्याय है वो है मैं भी, ठीक है। क्या है, मैं भी। तो मैं भी को देखें क्या है, फिर आ जाएंगे लालू और पीलू पर। चलिए मैं भी को देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है मैं भी। अरे यहाँ तो अंडा बतख सारी चीज़ें हैं। यहाँ क्या है, अंडा और बतख सारी चीज़ें हैं। मैं भी में कह रहा है एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला, ठीक है। आप लोग एक एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा। एक एक बार ध्यान से देख लो तो भी आपको पूरा समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास की चल रही है, आपको ध्यान रखना, आप फर्स्ट क्लास की हिंदी की किताब चल रही है रिमझिम की, और हम लोग चैप्टर 15 देख रहे हैं, 15वां देख रहे हैं। इसमें मैं भी, एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला। यानी बतख का बच्चा बोल रहा है कि देख लो मैं अंडे से बाहर निकल आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। अब देखो एक अंडा ये था और एक अंडा दूसरा था, तो अब दोनों अंडे में से एक एक बच्चे निकले, आपस में बोल रहे हैं कि लो मैं निकल आया अंडे से बाहर, दूसरा बोला मैं भी निकल आया, यानी चूजा बोला मैं भी निकल आया। मैं घूमने जा रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। मैं भी चलूंगा, चूजा बोला, है ना, मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। अब भैया इसमें चूजा और बतख के बच्चे की बात चल रही है। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। मुझे एक केंचुआ मिला, बतख का बच्चा बोला। मुझे भी चूजा बोला, मैंने चूजा बोला कि मुझे भी केंचुआ मिल गया। मैंने एक तितली पकड़ी, बतख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। यानी कि जो बतख का बच्चा करेगा वही चूजा करेगा, कुल मिलाकर ये है ना। मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। चूजा भी बोला मैं भी तैरना चाहता हूँ। देखो मैं तैर रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। भैया तू तैरा है, मुझको भी तैरना है, मुझको भी तैरा देना। और जैसे ही कहा तो देखो फिर क्या हुआ, बताओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। लो ये हो गई कहानी। चूजा हर चीज में नकल कर रहा था बतख के बच्चे की, लेकिन क्या कर पाया, नहीं कर पाया ना। इसलिए कहते हैं हर चीज़ में नकल नहीं करनी चाहिए, आप अपने हिसाब से चलें वो ज़्यादा उचित है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया चैप्टर, कौन सा वाला, चैप्टर 15 मैं भी। अब आगे चलते हैं, लालू और पीलू को देखेंगे हम लोग। क्या है लालू और पीलू में, ठीक है, ये लालू और पीलू चैप्टर 16। चलिए आप सही से पढ़ ले जाओगे तो आपके फिर ये प्रश्न कम से कम ये पक्के हो जाएंगे कि 5-6 नंबर आपके इसमें आ ही जाएंगे, क्योंकि आ रहे हैं ना हर सिर्फ पीआरटी में आ रहे हैं ये क्वेश्चन। तो आप एक बार देख के चले जाना, बस ज़्यादा बहुत मेहनत मत करना इसके लिए, पर देख कर चले जाना तो ज़्यादा ठीक है ना, थोड़ा टाइम निकाल के। लालू और पीलू, एक मुर्गी थी, मुर्गी के 2 चूजे थे, ठीक है। अब देखिए लालू और पीलू कौन कौन थे, एक लाल होगा और एक पीला होगा। ये देखिए एक लाल है एक पीला है, ये ना। मुर्गी के 2 बच्चे हैं, जो 2 चूजे हैं, एक लाल और एक पीला है, उनके नाम लालू और पीलू होंगे, ठीक है। पढ़िए, एक मुर्गी थी, मुर्गी के 2 चूजे थे, एक का नाम था लालू और दूसरे का था पीलू। लालू लाल चीज़ें खाता था और पीलू पीली चीज़ें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने एक दिन क्या देखा, एक पौधे पर लाल लाल लगा हुआ देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे ये तो लाल मिर्च थी, ओहो माय गॉड, मर गए, लाल मिर्च खा ली लालू ने। अरे ये तो लाल मिर्च थी, लालू की जीभ जलने लगी, वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई, पीलू भी भागा, वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा लेकर आया। लालू ने झट गुड़ खाया, उसके मुंह की जलन ठीक हुई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। तो ये थी आपकी लालू और पीलू की कहानी, ठीक है। माँ तो माँ होती है ना।
चाहे किसी जानवर की हो, पक्षी की हो या इंसान की हो, माँ तो माँ है आखिर। इसलिए तो माँ ने अपने बच्चे को अपने कलेजे से चिपका लिया है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे के चैप्टर की ओर। चैप्टर कौन सा है? वेरी गुड, 17 में। ठीक है, 17 चैप्टर क्या है? उसका नाम है चकई के चकदुम। क्या? चकई के चकदुम बोलते थे ना बचपन में, माँ बोलती थी अक्सर चकई के चकदुम। ढोलक जब बजाओ ना तो कहो चकई के चकदुम। तो वही चकई के चकदुम। चलिए चलते हैं क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद चलेंगे हम छोटे का जादू, वहाँ देखने के। पहले चकई के चकदुम देखते हैं। अध्याय 17, यहाँ देखिए, एनसीईआरटी की क्लास फर्स्ट, चैप्टर 17, चकई के चकदुम। देखिए यहाँ दे रखा है, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। आहा, ये सब चकई के चकदुम चल रहा है और गांव की मड़ैया चल रही है, ग्वाले गैया चल रहे हैं, दूध पिए हम तुम चल रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप ये। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। हो गया भैया खेल, यहाँ बगिया भी आ गई, कागज की नैया भी आ गई, फुलवा की बगिया भी आ गई, खेल खत्म भी हो गया। ठीक है, सारी कहानी हो गई। ग्वाले गैया आ गई, दूध आ गई, मढ़ैया आ गई गाँव की। तो एक किस में है ये चैप्टर? चकई के चकदुम में है ये। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं हम लोग अब आगे वाले चैप्टर 18 की ओर, है ना। 18 कौन सा है? 18 छोटे का जादू। ठीक है, अब छोटे के जादू की ओर हम लोग चलेंगे। छोटे का जादू क्या है, उसके बाद चार चने, भगदड़, और ये 3-4 चैप्टर और रह गए, इनको और जल्दी से कर लेते हैं। छोटे का जादू देखते हैं हम लोग क्या है, क्या जादू कर रहा है छोटा। छोटा नहीं है, छोटी है। देखा था छोटे और यहाँ दिख गया छोटी। तो छोटी क्या कमाल करती है भैया, देखते हैं छोटी का कमाल। समर सिंह थे बहुत अकड़ते। समर सिंह, ठीक है, समर सिंह कोई होंगे। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा। मतलब ये बहुत मोटे हैं ना, इसलिए मैं हूँ, ये क्या कह रहे हैं, छोटी तो बहुत छोटी है और मैं हूँ आलू भरा पराठा, यानी बहुत मोटा ताजी हूँ मैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। छोटी तो पतली रोटी की तरह है। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन सा रस्सा, छोटी कच्ची सूतली। लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर चकराए। अब छोटी तो ऊपर चढ़ गई, मतलब वजन इन अंकल में बहुत है। अब वो छोटी सी बच्ची, वो ऊपर चढ़ गई। अब क्या हुआ? छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। आगे क्या हुआ? अरे भैया आगे इतना ही हुआ, बस बस समर सिंह चकरा गए। और ये झूला और ये सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, तो यही सब है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, इतनी इतनी कहानियाँ सी हैं, बस आप थोड़ा समझते जाना कि छोटी का कमाल में क्या है। छोटी ऊपर चढ़ गई, बस इतना हुआ। ठीक है, देखिए आगे जो चैप्टर है उसका नाम है चार चने, चैप्टर 19, अध्याय 19। फिर चलेंगे हम भगदड़ की ओर। ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ आगे हम चार चने। चार चने कौन कौन खा रहा, ये देख लीजिए। पैसा पास होता तो चार चने लाते, मतलब वही, अगर मैं राजा होता या अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, है ना, ऐसे ही पैसे पास होते तो हम चार चने ले आते, वही ना। देखिए चार चने, चार चने में क्या दे रखा है? पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, मतलब एक तोते को खिला देते। तोते को खिलाते तो टाँय टाँय गाता। आहा, एक चने में टाँय टाँय गा रहा है। अब इनके मुख्य पात्र है वो ध्यान रखना आप। ठीक है, चार चने में चार पात्र होंगे, ध्यान रखना। तो इसमें एक तो एक चना लाते तो एक चने को हम खिलाते तोते को, टाँय टाँय गाता। दूसरा क्या होता? पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, दूसरा घोड़ा, घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर वो हमें बिठाता है ना, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। यानी कि चना में इसको खिलाया तो इसको हम चना खिलाते तोते को, तो टाँय टाँय गाता। घोड़े को खिलाते तो घोड़ा अपनी पीठ पर बैठा लेता और हमको बड़ा मज़ा आता। और फिर क्या? और तीसरा चना हम किसको खिलाते? पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते। भैया चूहे को भी तो खिलाना है, चूहे को तो बड़े पसंद है चने। चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाते हैं। यहाँ चूहे के दांत तोड़ने की बात चल रही है। देखिए यहाँ इनका भला हो रहा है, लेकिन यहाँ चूहे के दांत तोड़ने की बात चल रही है। चूहे को लाते तो चूहे के दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता, बड़ा मज़ा आता बच्चों को इन कामों को करने में। ठीक है, अब भैया तीनों को तो खिला दिए, अब चौथा कहाँ है?
चौथे को कैसे खिलाएं? चौथा कहाँ है भैया? चौथा नहीं दिख रहा हमको, दूसरा तीसरा तीन ही चना दिखे, चौथा वो बच्चा जो गा रहा होगा उसने खा लिया होंगे शायद, है ना। चलिए ये हो गया 19वां चैप्टर। अब हम चलें 20वें चैप्टर की ओर। 20वां चैप्टर है भगदड़। भगदड़ की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए बस 3 चैप्टर और बाकी हैं, मुश्किल से 2 मिनट में हो जाएंगे वो चैप्टर भी, ठीक है। फटाक से देख लो इन्हें। और आपको यदि ये क्लास फर्स्ट की ये बुक सीरीज अच्छी लगे आपको, चैप्टर सीरीज अच्छी लगे आपको रिमझिम की, तो बताना, फिर सेकंड की हम अभी अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, आपको यदि समझ आए और अच्छी लगे तो, नहीं तो टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है अधिक, है ना। वैसे आपको सही समझ आएगा। चलिए देखिए भगदड़ देख लीजिए। इसमें चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर आप समझ ही रहे होंगे कि चैप्टर 20 है ना। देखिए बुढ़िया क्या कर रही है इसमें भगदड़ में, मतलब भागम भाग, है ना। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, यानी कि जो बुढ़िया माई है वो पूरी 60 साल की है, वो चक्की चला रही है। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। एक दोने में मिठाई रखी थी, उस पर मक्खी उड़कर आ गई। बुढ़िया बांस उठाकर बोली, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। क्या? बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी उस मक्खी को भगाने के लिए। बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया गढ़ के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लगा। मतलब बेचारी बुढ़िया करे ही क्या, चक्की चला रही थी, उसके बाद देखा उसने एक उसमें मिठाई रखी हुई थी दोने में, तो उसमें मक्खी आई, तो उस मक्खी को भगाने पहुंची, तब बिल्ली आ गई। बिल्ली पकौड़ी खाने लगी और फिर उसको भगाने पहुंची, तो फिर क्या हुआ, जब तक कुत्ता आया रोटी उठाकर ले गया। मतलब इस तरह से सारी इसमें कहानी दे रखी है। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। हेलो, मतलब आफत सी आ गई बुढ़िया की जिंदगी में, तो भगदड़ मच गई ऐसी, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका, बकरा भी गया। बुढ़िया बैठ गई, तब थक कर सौंप दिया बिल्ली को घर। भैया अब तू यहीं पे आराम से रहे बिल्ली, मुझ पर कुछ हो नहीं तो होता नहीं, बिल्ली तू रहे। अब ये सब काम कर दिया इसने, ठीक है। तो ये थे भगदड़, क्योंकि बुढ़िया माई के जीवन में भगदड़ ही भगदड़ होती रही, कभी कुत्ता आ रहा, कभी बिल्ली आ रही है, कभी कोई, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ देख लिया। इसमें क्या क्या था, इसमें कौन कौन से पात्र थे, है ना, सब आपने देख लिया। कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बुढ़िया माई भी है इसमें, और एक बकरा भी है, सब है इसमें। चलो आगे चलते हैं, आगे का चैप्टर की ओर हम लोग अब चलते हैं। आगे का चैप्टर जो है उसका नाम है हलीम चला चांद पर। अब हलीम को चांद पे पहुंचाते हैं। चलिए चलते हैं, चैप्टर 21 जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको, क्या है इसमें। हलीम को चांद पर पहुंचाते हैं। देखिए रिमझिम चैप्टर 21 हलीम चला चांद पर। ये सपने देख रहा है चांद पर जाने के, है ना। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। आय हाय क्या सपना देख रहा है हलीम, देखिए आज मैं चांद पर जाऊंगा। अब ऐसे बच्चे अक्सर ऐसे स्वप्न देखते रहते हैं, देवा स्वप्न भी देखते रहते हैं। वैसे देवा स्वप्न जो होते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं, लेकिन बचपन में भी ये ख्याल बहुत आते हैं कि हम भी जाएंगे वहाँ। हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया, रॉकेट बनाने का कारखाना, और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। सपना दिख रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, हकीकत में नहीं हो रहा। एक रॉकेट पर बैठकर वो चल दिया। फिर क्या हुआ, चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। चलते चलते अंधेरा हो गया, हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वो खुश हो गया कि आहा मैं तो पहुंच गया। चांद पर हकीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। चांद पर हकीम को बहुत सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे वहाँ। हलीम ने सोचा ये कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। मतलब ये क्या जगह है यार, क्यों आ गया मैं यहाँ पर, हलीम ये सोच रहा है। चलो वापस चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। तो ये सब उसने दिवा स्वप्न देखा, यानी कि बैठे बैठे ये सारा सपना देख लिया। हमने कहा ना आपसे एक बात कि दिवा स्वप्न जो आते हैं वो आते हैं, यानी कि दिन में बैठे बैठे भी सपने आ जाए, काश मैं ये करूँगा, अरे मैं दुनिया में राज करूँगा, ये करूँगा। ये सर जब किशोरावस्था होती है ना तब ये सपने आते हैं अधिकतर, लेकिन यहाँ बच्चे भी सपने देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे के चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। अब आगे है हाथी चल्लम चल्लम। अब हाथी को चल्लम चल्लम चलाएंगे, ठीक है, हाथी चल्लम चल्लम। यहाँ फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर रहेगा 7 पूंछ का चूहा। ओ भैया 7 पूंछ का चूहा 22वां चैप्टर है ये। आप लोग ये पूरी सीरीज़ देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा। एक बार में पढ़ते जाना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पेपर में आया तो आप कर पाओगे ना, क्योंकि आ रहा है पीआरटी में आ रहा है ये। तो ये फर्स्ट क्लास की है, ध्यान रखना। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ यदि आपको ये अच्छी लगी तो उसके बाद हम आज ये पूरी एक एक करके डाल देंगे, ताकि आपका कम से कम 4-5 नंबर पक्के हो जाएं, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं हम, हाथी चल्लम चल्लम, इसे देखते हैं। चैप्टर 22 है ये। इसमें क्या दे रखा है, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम,
हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम मतलब हम हाथी पर बैठे और हाथी हिल रहा है। ये बच्चे बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है। आपको भी हाथी पर बैठे हो, नहीं हो बैठे तो बैठ के देखो, बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि हम लोग छत पर बैठे हैं और सब हमारे नीचे नीचे घूम रहे हैं, ऐसा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाकर खट्टर खट्टर, भारी भारी मूड मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। चल्लम चल्लम हल्लम हल्लम ये आ रहा है, समझ लेना हाथी चल्लम चल्लम में ये। पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लत थल्लत, पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लत थल्लत, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल, खंबे जैसे पांव दबा दब बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। पीलवान कौन होता है? फीलवान। फीलवान यानी पीलवान वो होते हैं जो हाथी को चलाते हैं, मतलब हाथी की जो ड्राइविंग करते हैं ना, हाथी को जो इधर उधर ले जाते हैं, हाथी को जो चलाते हैं मुख्य रूप से, जैसे घोड़े पर घुड़सवार होता है, ऐसे पीलवान जो होता है, जिसे फीलवान बोलते हैं, जैसे महावत बोलते हैं, जो हाथी की पीठ पर बैठकर हाथी को चलाता है, उससे कहते हैं, ठीक है। तो पीलवान पुच्छन बैठा है यानी पीछे की तरफ बैठा है, बांधे पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम, डग्गम डग्गम यानी बच्चे बीच में बैठे हैं, फीलवान उधर बैठा है, और हल्लम हल्लम औदा हाथी चलम चलम, दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लल हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम्मम धम्मम, हल्लम हल्लम होंदा हाथी चलम चलम। देखो इस तरह के वर्ड्स पढ़ने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, सोचना होती है गलतियाँ क्यों गलती हो रही है, ऐसा मत सोचना, ठीक है, क्योंकि बच्चों की किताब है तो पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। खैर आपको ये मुख्य रूप से समझना है कि इस कहानी का मतलब क्या है, उसमें क्या है हाथी चलम चलम। तो आप समझ गए कि बच्चे पीठ पर बैठे हुए हैं हाथी की पीठ पर, और फीलवान हाथी को चला रहा है और हाथी चलता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे इसे। अब एक दो चैप्टर और रहेंगे, उस और देख लेते हैं हम लोग, चलिए। और ये ध्यान रखिए आप कि फर्स्ट क्लास की ये चल रही है, ठीक है। तो देखिए अभी लास्ट चैप्टर रह गया है, 7 पूंछ का चूहा इसे और देख लेते हैं, 7 पूंछ का चूहा, ठीक है, इसे और देखते हैं एक बार, चलिए। और फिर यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लास की रिमझिम फर्स्ट पूरा हो जाएगी, यहाँ पर ये बुक जो है हिंदी की पूरी हो जाएगी, और भगवान ने चाहा तो आपके इसमें से 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए 7 पूंछ का चूहा, यहाँ देखते हैं कितने चूहे की 7 पूंछ कैसे कैसे और क्या है ना। ये आप देख पा रहे होंगे इस चूहे को, कैसा चूहा है ये, इसकी 7-7 पूंछें हैं इस चूहे की, देखिए। चलते हैं देखते हैं क्या है इसमें। 7 पूंछ का चूहा, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछ थी, सब उसे चढ़ाते 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा, तंग आकर चूहा गया नाई के पास। अब देखो चूहे के 7 पूंछ थे, उसे लोग चढ़ाते और बेचते, तो 7 पूंछ हमारे तो एक ही पूंछ है। अब वो तंग आ गया और नाई के पास चला गया, नाई वही जो बाल काटता है, ठीक है। उसने नाई से कहा, ए नाई मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी, अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछ है ना। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चढ़ाने लगे, अरे 6 पूंछ का चूहा, अरे 6 पूंछ का चूहा। फिर चूहे ने तंग आकर वो फिर नाई के पास चला गया चूहा, उसने कहा, ए नाई मेरी एक और पूंछ काट दो। अब नाई ने क्या किया, नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास 5 बच्ची रह गई है ना। अब 5 बचेंगे तब भी तो लोग चिढ़ाएंगे भाई, हाँ। फिर क्या हुआ, वो कहाँ गया, वो गया पर अगले दिन सब उसे फिर से चढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया फिर नाई के पास, ए नाई मेरे एक और पूंछ काट दे भाई। नाई ने एक पूंछ और काट दी, अब उसके पास बची 4 पूंछ है। फिर उसको लोग चढ़ाने गया 4 पूंछ का चूहा, अब फिर वो नाई के पास गया, फिर उसने कहा फिर मेरे एक और पूंछ काट दे। अब 3 पूंछ हो गई उसके, अब तो है ना, नाई ने काट दी तो अब उसकी 3 पूंछ हो गई। 3 पूंछ होने के बाद अब लोग चढ़ाना थोड़े ना भूलते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो, मतलब किसी का बुरा मत करो तो भी लोग आपको चढ़ाते हैं ना। फिर क्या हुआ, वो 3 पूंछ का हो गया। अब 3 पूंछ का होने के बाद भी लोग चढ़ाने लगे, तो दोबारा से वो नाई के पास गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी, क्योंकि चूहा ने कहा भैया एक और काट दे, तो नाई ने एक पूंछ और काट दी, तो उसके पास 2 पूंछ रह गई केवल। पर फिर भी लोग उसे चढ़ाते रहे कि 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया फिर नाई के पास, अब नाई से कहने लगा, भैया एक पूंछ और काट दे, एक पूंछ और काट दे। तो नाई ने एक और काट दी, तो अब वो चूहा जो था 1 पूंछ का हो गया, पर सब उसे चढ़ाते 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। अब देखो, अब बेचारा क्या करे भाई, सबकी 1 पूंछ, अपनी भी तो पूंछ रखनी है। लेकिन चूहा क्या था, बावरा था थोड़ा सा। देखो ये समाज है, समाज बहुत कुछ कहती है, आप कितना भी अच्छा करना फिर भी लोग समाज कहेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ आपको गिराएंगे नीचे, हमेशा, ये हमेशा याद रखना। अपने हिसाब से जियो, बस अच्छा जियो, इतना ध्यान रखो। चूहा
एक पूंछ थी उसके पास, उसके भी लिए भी लोग चिढ़ा रहे थे कि एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तो चूहे ने क्या किया, दूसरों की बात सुनकर, क्योंकि जमाना ही ऐसा ना कि अपन लोगों की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हम लोग दूसरों के हाथों में देते हैं। दूसरों ने कुछ कह दिया तो हम खुश हो गए, दूसरों ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए। यही तो होता है ना, इसलिए जिंदगी हमारी खराब हो जाती है ना। ध्यान रखो, अपना रिमोट कंट्रोल पे हाथ में रखा करो, तभी खुश रह पाओगे, ठीक है। तो देखिए चूहे ने क्या किया, चूहा फिर नाई के पास गया और आखिरी पूंछ भी कटवा दी। लेकिन फिर भी सब चूहे को चढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। अब बताओ क्या करे चूहा। हाँ, उसने दूसरों के लिए अपना सब कुर्बान कर दिया, फिर भी लोग उसे चढ़ाते रहे, है ना। सारी पूछे कटवा दी, फिर भी चढ़ा दिया। ये कहानी हम लोगों को ये बात बताती है कि देखो, दुनिया के हिसाब से तुम ये चलोगे ना, इस तरह से चलोगे कि दूसरों दूसरों की बातों में ही अपना हर तरह से भला समझोगे, या दूसरों के कुछ कहने पर ही आप सारी बातें करते चले जाओगे, तो आप अपना नाश कर लोगे। इसलिए अपना दिमाग भी यूज़ करो, अपना दिमाग भी चलाओ, अपने हिसाब से चलो, और अच्छी तरह मेहनत करो और अच्छे नंबर लाओ, ताकि दुनिया आपसे ना कहे, आप दुनिया से कह सकें और दुनिया के साथ प्यार से चल सकें, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। यदि आपको ये अच्छी लगे हो, आपको यदि ये पूरी सीरीज अच्छी लगी हो, फर्स्ट क्लास के हम लोगों ने ये जो जितनी ही 23 चैप्टर थे पूरे देख लिए, आपको अच्छे लगा हो तो आप जल्दी बताइएगा, जिससे हम ये सेकंड क्लास के थर्ड और फोर्थ फिफ्थ की जल्दी जल्दी यहाँ पर डाल सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे भाई, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। हाँ, 4 से 5 नंबर के आ रहे हैं आपके PRT में, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्लास की है ये, और इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये रह गई, ठीक है। दूसरी क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक की रह गई। यदि आप चाहोगे तो हम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले आप ये देखकर बताइए कि आपको ठीक लगे तो ही हम डालें। ओके, चलो फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।